हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक जो 9100 है प्लस इसका पूरा सॉल्यूशन हम बिल्कुल फ्री में कराएंगे आपको। आपने हमें बिल्कुल सपोर्ट करना है दिल से। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और जो हमारे पास नेट होता है जितना उसकी वीडियो आपके शाम 7 बजे लाइव क्लास होगी डेली। और आप इस वीडियो को लाइक करते रहे, साथ के साथ शेयर करते रहें ज़्यादातर। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है? संख्या पद्धति। संख्या, सबसे पहले हम संख्या जानते हैं। तो संख्या मान लेते हैं हम, हमारे पास है 73 है यानी 73 है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? अंक। इसके अंदर क्या अंक होगा हमारा? जो हमारा पास 3 है, जो 3 है इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक डिजिट। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। ठीक है। अंक इसके अंदर कितने हैं? 2 अंक है, 7 और 3 अंक है। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा पहले क्लास में जो भी है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। अगर इस साइड से हमारे पास ये होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक जो दूसरे नंबर पे है ये होता है हमारे पास दहाई का अंक। दहाई का अंक हमारे पास क्या होता है? 10 डिजिट बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? 10 डिजिट यानी 10। ठीक है। और इकाई में कितना होता है? 1 अंक होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम ये संख्या हमारे पास, इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक है। ठीक है। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक है इसके अंदर। तो सबसे पहले इकाई में 1 अंक होता है, दहाई मीन्स 10। ठीक है। दहाई के अंदर कितना होता है? 10 होता है। अब बात करते हैं, आप साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये था हमारे पास 73 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, इकाई का अंक 3 है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणा में 10 लिख सकते हैं। इकाई यानी इकाई का अंक हमारे पास कितना है? 1 है। दहाई में कितने होते हैं? 10 होते हैं। सैकड़ा में कितने होते हैं? 100 लिखेंगे। किससे गुणा करेंगे हम? 100 से। यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 10 से। यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 70 + 3 तो कितना हमारे पास? 73। ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास आपने सुना होगा, ये तो हमारे पास थी संख्या। अब हम संख्या को लिखते किस प्रकार है? संख्या को, तो संख्या को हमने कैसे लिखा इसको? ये मान लेते हैं हम y है, ये हमारे पास x है। ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिखा हमने? तो इसको अगर हम 7 को x मानते हैं, 7 को अगर x मानते तो ये होगा 10x + 3। हमारे पास इकाई का अंक क्या हमारे पास? y यानी कितना हमारे पास? y। ये होगा। संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? यानी संख्या होगी हमारे पास 10x + y। जहाँ भी हमने संख्या माननी है तो लिखेंगे हम 10x + y। ठीक है। इसके बाद 9th क्लास 8th क्लास जो भी है आगे कंपटीशन के बच्चे, तो वहाँ पर बोल देते हैं कि अंक पलटने पर संख्या, इस प्रकार से आता है ना, अंक पलटने पर संख्या। पहली संख्या हमारे पास है 10x + y। ठीक है। किस प्रकार आई? इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब अंक पलटने पर, तो अंक पलटने पर यानी रिवर्स करने पर, तो रिवर्स करने पे क्या होगा? जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो किसका हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा। और जो दहाई का अंक है वो किसका हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। हमारे पास ये था 73 था। इसका क्या करेंगे हम? रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर हम इसका उल्टा करते तो इसको लिख सकते कितना? 37 लिख सकते हैं। ठीक है। अंक पलटने पर संख्या कितनी होगी? 37 होगी। पहले संख्या 73 थी, अगर अंक पलटने पर संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 37। ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? अब जो हमारे पास इकाई का अंक था,
इकाई अंक था वो किसका होगा, दाई का होगा। जो दाई का अंक था वो किसका हो जाएगा, हमारे पास इकाई का अंक होगा। तो संख्या थी हमारे पास ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब पलटने पर संख्या, तो पलटने पर संख्या होगी 10y प्लस x होगी। ये होगी हमारे पास अंक पलटने पर संख्या 10y प्लस x होगी। ठीक है, ये थे हमारे पास अंकों के बारे में जानकारी। इसके बाद आपने और जानकारी देते हैं, तो आपने पढ़ा होगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू शुद्ध मान, शुद्ध मान पढ़ा है। ये कम से कम सेकंड और थर्ड में आते हैं। अब तो पहले 5वीं छठी में आते थे, अब जैसा ही चेंज होगा, अपडेट होगा सब कुछ, तो वैसे ही होगा। फेस वैल्यू आपको पता नहीं होता कि फेस वैल्यू क्या होती है। शुद्ध मान, शुद्ध मान अगर आपसे कोई बच्चा पूछता है तो बोल देता है कि 693 है, 693 का शुद्ध मान निकालिए। अगर इसमें का 6 का बोलता है, इसमें 6 का फेस वैल्यू कितनी होगी, 6 की फेस वैल्यू ओनली 6 होगी। ठीक है, कि 693 का फेस वैल्यू कितनी होगी, 693 का फेस वैल्यू ओनली कितनी है। अगर 6 का पूछता है तो 6 होगी, अगर 9 का पूछता है तो कितनी होगी, 9 होगी, 3 का पूछता है तो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी फेस वैल्यू अगर 6 की है तो 6 की तो कितना आएगा, इसका आंसर 6 होगा। तो कितना होगा इसका आंसर भी 6 होगा। ये थे हमारे पास फेस वैल्यू। अगर हमारे पास है 713 है, 713 में अगर हम 3 का फेस वैल्यू यानी 3 का शुद्ध मान, 3 का शुद्ध मान कितना होगा हमारे पास, कितना होगा, 3 होगा यानी 3 होगा। ठीक है, ये था हमारे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के साथ साथ आपने रीड किया होगा कि स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हमारे पास क्या होता है, स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान हमारे पास होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आपने 5वीं क्लास या तीसरी क्लास में पढ़ा है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान बिल्कुल आसान है, हमारे पास 713 है, इसका हमने बोल देता है कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 7 का। अब देखो इकाई दाई, ठीक है, इकाई दाई। अब 7 का निकालना तो 7 का कितना होगा, इसके जो पहले अक्षर है, डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितने जीरो लगाएंगे हम, 2 जीरो लगाएंगे, तो इसका कितना होगा, स्थानीय मान 700 होगा। और बात करते हैं, मान लेते हैं 683, 683 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी 8 की प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कितनी आएगी आप बता सकते हैं कमेंट में। तो कितनी आएगी इसकी, तो इसके आएगी हमारे पास कितनी, 8, इसके बाद कितनी जीरो है और कितनी है डिजिट, 1 है तो 1 जीरो लगाएंगे, तो कितना होगा हमारे पास 80 होगा। ये थे स्थानीय मान। आपने ट्राई करनी है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 719, 858, 1259 और 613, इसके अंदर आपने 9, 8, 5 और 6 इनका प्लेस वैल्यू फाइंड करना आपने। ये आपके लिए होमवर्क है। 719 में 9 का स्थानीय मान, 858 में 8 का स्थानीय मान और 1259 में 5 का स्थानीय मान और 613 में 6 का स्थानीय मान। ये आपने घर से तैयार करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इतना आप बिल्कुल, अब बात करते हैं कुछ बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपको आता होगा, सिंपल तरीके से कराएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास संख्या, ठीक है, संख्या 2 टाइप की होती है। कौन सी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। तो पहली होती है वास्तविक संख्या ही, एक तो वास्तविक संख्या होगी इसमें,
एक होगी काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या ये क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले वास्तविक संख्या, ठीक है। पहले चलो सिंपल तरीके से करते एक बारी, छोड़ो इसको। आपने राइट किया होगा कभी, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा हमारे पास है पूर्णांक, इंटीजर। तीसरा हमारे पास है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो भी जिसकी काउंटिंग करते हम, जो संख्या यानी एक से शुरू होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एक से लेकर इन्फिनिटी तक ये संख्या हमारे पास क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या है। इनको क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? एक से, 1 2 3 और कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। ये थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है कि एन होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद है इंटीजर, ठीक है। आप सबसे पहले इंटीजर से करने से पहले हम करते हैं पूर्ण संख्या। इसके अंदर तो जीरो नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जीरो कहाँ? अब इसके अंदर तो जीरो नहीं है, तो जीरो किसके अंदर है? किसके अंदर हो सकता है जीरो? किसके अंदर आएगा? पूर्ण संख्या के अंदर आएगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंदर हमारे पास कितने स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक हो गई? इन्फिनिटी तक हो गई, ठीक है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें जीरो भी शामिल होते हैं, साथ में नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर तो हमारे पास 1 से स्टार्ट थे, साथ में अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि पूर्ण संख्या होगी, राइट। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है, ये तो कर लिया हमने पूर्ण संख्या वाला। अब अगर इंटीजर क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जैसे हमारे पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। पूर्णांक के अंदर क्या होते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। किस तक? -इन्फिनिटी टू किस तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और पूर्णांक हमारे पास इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल हमारे पास है Z। इसका जो सिंबल है क्या हमारे पास? Z होता है, ठीक है। और पूर्ण का तो पूर्ण संख्या का हमारे पास सिग्नल था, इसको लिख सकते हैं हम किससे? W से। इसको I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद इसमें भी हमारे पास है, अब हमारे पास क्या है इसमें कि जो संख्या एक से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये साथ में क्या हमारे पास क्या है? पहली बात नेचुरल नंबर है, फिर इसके बाद क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। पूर्णांक जो अंक को पूरा करे उसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। अगर आप ये बोल दे कि 5.7 का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, आपने ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब है कि अंक को पूरा करना,
इसके जो नियरेस्ट नंबर है वही आएगा इसका आंसर। नियरेस्ट नंबर कौन इसके पास में कितना आएगा हमारे पास, यानी 5.5 से ऊपर है तो 5.7 ई, तो किसके पास ई 6 के पास है, तो इसका जो इंटीजर कितना होगा हमारे पास 6 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये होता है कि 4.3 है, 4.3 है, तो इसका हमने इंटीजर फाइंड करना है तो कितना आएगा इसका इंटीजर, इसका इंटीजर किसके नियरेस्ट है, ये 4 के नियरेस्ट है, तो इसका कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, ये बात है। अगर हमारे पास ये बोल दे कि 5.6, तो 5.6 किसके नियरेस्ट है, 6 के नियरेस्ट है, तो इसका पूर्णांक कितना होगा 6 होगा। पूर्णांक का मतलब यही होता है कि अंक को पूरा करना। ठीक है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ थी बात हमारे पास धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक वही संख्या होती है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। और इसके बाद क्या थी, अब -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -इन्फिनिटी से हमारा कहाँ तक होता है, -1 तक होता है। -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक होता है, यानी जो सभी माइनस की संख्या, जो सभी नेगेटिव वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है, पूर्णांक होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको z के ऊपर हम लगाएंगे माइनस, इस टाइप से z के ऊपर किसका निशान लगाएंगे, माइनस का निशान। और हमारे पास था धनात्मक, इसका सिंबल क्या था हमारे पास, इसका था z पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक, और इसका मतलब हमारे पास है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास है 0। 0 ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, 0 ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती। ठीक है, इसके बाद क्या क्या पढ़ लिया हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका, मैं आशा करता हूँ आपसे। इसके बाद आपने पढ़ा है कि सम विषम संख्या है, सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन संख्या, इवन नंबर। इवन वही संख्या होती है जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, अगर हम उनको 2 से डिवाइड कर दें वो संख्या पूरी डिवाइड होती है, या उनमें जो नंबर 2 के मल्टीपल है, जैसे 2 की टेबल याद होगी, 2, 4, 6 इस प्रकार, तो इसके अंदर वही क्या होते हैं हमारे पास इवन नंबर होते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमारे पास क्या होती है, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बात है ओड नंबर, विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, अब नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नंबर को माइनस कर दें क्या बचेगा हमारे पास, इवन ओड नंबर बचेगा। यानी ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो संख्या 2 से भाग ना होती हो उसे बोलते हम विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, ये संख्या हमारे पास क्या होती है कि विषम संख्या होती है, क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अवैज्य संख्या। अवैज्य संख्या सबसे मेन है ये अवैज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं पर या तो एक पे या खुद पे भाग हो सकती है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे 17 है, 17 ओनली या तो एक से भाग होगी या किससे भाग होगी, खुद से भाग होगी, यानी 17 से भाग होगी, इसको बोलते हैं यानी अवैज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस टाइप से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है,
इस पे एक और रिलेटेड बताता हूँ। अवैध संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास है, ये हमारे पास सम संख्या है 2। 2 सम भी होता है, 2 सम भी होता है, साथ में अवैध संख्या भी होती है। 2 क्या होता है हमारे पास? सम संख्या भी होती है, साथ में क्या होती है? अवैध संख्या भी होती है, यानी प्राइम नंबर भी है 2 भी, ठीक है। और इसके बाद जो भी संख्या बचती है, ये जो संख्या बचेगी, ये संख्या हमारे पास कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई, यानी कि कौन सी संख्या हो गई? ओड नंबर होगी। ओनली 2 को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। ऐसा पूछ ले कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी होती है, साथ में अवैध संख्या भी होती है, कौन सी होती है? ओनली 2 होती है, ठीक है। वो संख्या जो सम भी हो, साथ में प्राइम नंबर भी हो, कितनी होगी हमारे पास? 2 होगी, ठीक है। और बाकी जितनी भी संख्या बचती है, वो सभी संख्या क्या होती है? ओड नंबर होती है, यानी विषम संख्या होती है सभी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इसकी तो बात कर ली हमने। और इसके बाद है सहअवैध संख्या। सहअवैध संख्या, तो सहअवैध संख्या क्या होती है? सहअवैध संख्या कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास? कोप्राइम नंबर बताओ कोई कमेंट में। कोप्राइम नंबर वही होता है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या या ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। यानी 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ हमारे पास कितना होगा कि 1 होगा। तो ये संख्या हमारे पास क्या है? सहअवैध संख्या ही, ठीक है। और मान लेते हैं अगर आपसे ये पूछे कि 16, 4, 12, 3, 17, 18, ये 3 संख्याएं हैं, ये 3 पेयर हमारे पास। तो इसमें से सहअवैध संख्या कौन सी है? कौन सी सहअवैध संख्या है? तो सहअवैध संख्या हमारे पास 17 और 18 है। तो इनका हाईएस्ट फैक्टर कितना है? 1 है। तो इनका हाईएस्ट फैक्टर कितना है? 1 है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? सहअवैध संख्या या कोप्राइम नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपका? आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए साथ ही साथ। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी वैध संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर क्या होने चाहिए? 1 से अधिक होने चाहिए गुणनखंड। जैसे 4 है, 4 1 से भाग होता है, 2 से भी होता है और खुद 4 से भी होता है, ठीक है। ये संख्या हमारे पास क्या है कि वैध संख्या है। क्या होती हैं? वैध संख्या। इन संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं, ठीक है। और हमारे पास एक रूढ़ संख्या होती है, अवैध संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या आती है? वैध संख्या या यौगिक संख्या, जिनका एक के अलावा और गुणनखंड हो, या तो स्योम। अवैध संख्या के अंदर क्या था कि स्योम हो, साथ में 1 हो। इसके अंदर क्या है कि स्योम भी हो या 1 के अलावा और भी हो, ठीक है। 1 के अलावा और भी हो, उनको बोलते हैं हम वैध संख्या। जैसे कहाँ से शुरू होती हैं ये संख्याएं हमारे पास? कहाँ से शुरुआत होती है? इनकी संख्या की शुरुआत होती है हमारे पास सबसे पहले 4 से शुरुआत होती है। कितने से होती है? 4 से। इसके बाद 6 होती है, ठीक है, 8 होती है, इस टाइप से होगी। पहली 4। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास है 4, ठीक है। उसके बाद 6 है। अगर आपसे ये पूछे कि यौगिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है। ये थे हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, एक और बताते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो ये संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं होती है, जो अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं सम भी होगी, साथ में क्या होगी, विषम भी होगी। ज़रूरी नहीं कि ये सम होती है। ये भी है कि हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास 21 है, ठीक है। ये संख्या कौन सी है, 21 हमारे पास कौन सी है, अभाज्य संख्या है। इसका फैक्टर 1 होगा, 7 होगा, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ये संख्या हमारे पास क्या है कि कौन सी है, अभाज्य संख्या। और साथ में हमारे पास क्या है कि ये नंबर हमारे पास कौन सा है, विषम है। क्या है हमारे पास, विषम है, ठीक है। ये बात थी। और इसके बाद है प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या। प्रेम्य संख्या, प्रेम्य संख्या होती है हमारे पास रैशनल नंबर। वे संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जैसे p बटा क्यू, और जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम प्रेम्य संख्या। जैसे हमारे पास 3/4 है, 3/4 है, ये संख्या हमारे पास क्या है कि प्रेम्य संख्या है। क्या होती है, प्रेम्य संख्या होती है। और इसको डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। प्रेम्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, तो उसको बोलते हैं प्रेम्य संख्या। इसके बाद है अप्रेम्य संख्या। तो अप्रेम्य संख्या हमारे पास क्या है, अप्रेम्य संख्या, अप्रेम्य संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसको बोलते हैं अप्रेम्य संख्या। क्या बोलते हैं, अप्रेम्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमारे पास है जो भी एक, और इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो पूरा जिसका वर्गमूल ना निकले, उनको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे हमारे पास है 29 है, ठीक है। हमारे पास √5 है, √2 है, √6 है, √10 है। ये संख्या हमारे पास क्या है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर ही है, ठीक है। इनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। परफेक्ट क्या कहते, तो पूरा निकलना चाहिए इसका। जैसे हमारे पास 25 है, इसका कितना होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ये संख्या हमारे पास क्या है, नहीं अप्रेम्य संख्या नहीं है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो वो संख्या हमारे पास क्या होती है, अप्रेम्य संख्या होती है। वो संख्या भी होती है जो पूरा नहीं कटे कहीं भी, जो संख्या पूरा नहीं कटे, वो भी हमारे पास क्या होती है कि अप्रेम्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे आप पाई का मान भी ले सकते हैं। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है कि रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों हो शामिल, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या होती है कि प्रेम्य और अप्रेम्य दोनों संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है, ठीक है। वास्तविक संख्या बनाती है। अगर हम इनका वर्ग कर देते हैं, अगर हम वर्ग कर देते हैं तो किसका आएगा, हमारे पास धनात्मक होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होता है कि प्रेम्य और अप्रेम्य दोनों संख्या मिलकर क्या बनाती है, हमारे पास क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है, ठीक है। एक और होता है चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या,
तो चक्रीय संख्या हमारे पास क्या होती है, इंग्लिश में होते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर एक हमारे पास है 1/7 है, इसका मान हमारे पास इस टाइप से हुआ, साइक्लिक बताते हैं साइक्लिक का, यानी 1/7 का मान इस टाइप से होगा। ठीक है, यही संख्या इसके अंदर जो भी डिजिट है 6 डिजिट है, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। कैसे होगी, जैसे हमने 2/7 का निकालना हो, 3/7 का, 4/7 का, कुछ भी हो बटे 7, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। मान लें हमने 2/7 का निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 1/7। ठीक है, 2 गुणा और 1/7 का मान हमारे पास था 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर था बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, ये 6 अक्षर आएंगे बस। जैसे गुणा करने के बाद हमारे पास 4, यहाँ पर हमारे पास 10 × 11 और 16 × 17, 5, 28। ठीक है, ये होगा हमारे पास 28, 57, 14, यही आएगी बस 6 अक्षर। या कुछ भी हो, आपको बता दिया कि 5/7 या 15/7 भी हो तो क्या करो, जो 7 का मान है, 1/7 का मान है, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही नंबर आएंगे बस घूम फिर के। ठीक है, तो ये हमारे पास थी साइक्लिक संख्या थी। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं मिश्रित संख्याएं। क्या होती है? मिश्रित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मिश्रित संख्या क्या होती है हमारे पास, क्या होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख सकते हैं a प्लस में आइटा b, a प्लस में आइटा b। जो a हमारे पास है ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर। जो b होता है ये हमारे पास होता है काल्पनिक नंबर। ठीक है, काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब आइटा की बात है, आइटा किसके बराबर होता है? आइटा हमारे पास, आइटा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है? √-1 के इक्वल होती है। किसकी? आइटा की वैल्यू। ठीक है, आइटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? √-1 के बराबर होती है। ठीक है, अगर 1 की फाइंड करनी है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर, यानी आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? -1 होगी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? -1 होगी। अगर हम आइटा 4 की बात करते हैं तो किसके बराबर होगी हमारे पास? 1 के इक्वल होगी। आइटा 4 की वैल्यू 1 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √-1 होती है। ठीक है, ये बात थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद है, आप एक ग्राफ भी हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले थी संख्या। संख्या हमारे पास 2 टाइप से होती है। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बता दी थी आपको। इसको रिप्रेजेंट करते आर से, रियल नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास होती काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं √-1, √-2, इस टाइप से। ठीक है, ये संख्या होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास है रियल नंबर, आपको तो पता है कि जो प्रेमी संख्या है, प्रेमी संख्या है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास 2 संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? प्रेमी संख्या व अप्रेमी संख्या।
दोनों से मिलकर मिली होती है, प्रेमी और अप्रेमी संख्या होती है। और इसकी एक और है, कौन सी संख्या होती है? मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या है, यानी रियल नंबर और काल्पनिक नंबर से मिलकर कौन सी संख्या मिलती है? मिश्रित संख्या मिलती है, जो आपने बताया था अभी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ये पता होगा कि प्रेमी संख्या कौन कौन सी होती है? प्रेमी संख्या हमारे पास क्या होती है? पूर्ण संख्या, और साथ में होती है भिन्न की संख्या। भिन्न पूर्णांक का मतलब है तो पूर्णांक जो पूर्ण संख्या हो, यानी जेड का सिंबल इसका आई का भी है। और भिन्न फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास जैसे 2/3, 5/8 इस टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर हमारे पास क्या क्या होती है? पहली तो होती है धनात्मक पूर्णांक, यानी जेड प्लस। दूसरी होती है हमारे पास ऋणात्मक। ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या होती है? तीसरी होती है शून्य। ठीक है, यही होता है पूर्णांक। तो इसके बाद हमारे पास पूर्ण संख्या किससे मिलकर बनी होती है? पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, यानी हमारे पास पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होगी? यानी धनात्मक और जीरो मिलकर क्या बनाती है? ये संख्या हमारे पास क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब ये संख्या है, इससे मिलकर कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। कौन सी? धनात्मक, यानी प्राकृतिक संख्या होगी, ओनली प्लस की। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या के अंदर भी संख्या होती है। कौन सी संख्या? सबसे पहले इसके अंदर है, प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं, इसके अंदर अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। सभी संख्याएं किसके अंदर आती है? प्राकृतिक संख्या के अंदर आती है। ठीक है, कौन सी आती है? यौगिक संख्याएं, ये चार आती है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या। ये किसके अंदर आती है? प्राकृतिक संख्या के अंदर आती है। ठीक है, ये बात थी हमारे पास किसकी? पूरा सिस्टम की। ठीक है, अब बात आप नोट कर सकते कुछ। पहली संख्या हमारे पास है, अगर आपसे मैं पूछूं कि सम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ओनली कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो ऋणात्मक होती ना धनात्मक होती। ठीक है, आप इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम एक और बात थोड़ी और दशमलव के बारे में बता देते हैं आपको, आप नोट कर सकते हैं इसको। पूरा कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, टेंशन नहीं। दशमलव से संबंधित आपने अगर 3/10 है तो कितने के बाद दशमलव लगाते हैं? 0.3 होगा। अगर 5/100 है तो इसको लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी बात दशमलव की। इसके अंदर भी सीमित और असीमित आवर्ती होती है। जैसे अगर हम 3/4 को अगर हम दशमलव में तोड़े तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो? 0.75। अगर पूरा भाग देने के बाद अगर हम 3 को 4 से भाग देते हैं, नहीं चलता 0, फिर 7 पे 28, 2, 5, यानी कितना पूरा 0। ठीक है, कितना? 0.75। ये हमारे पास क्या होगा? सीमित आवर्ती होगी। क्या होगी? सीमित आवर्ती। टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर हमारे पास एक संख्या 11/3, ये होती है असीमित। असीमित किस प्रकार? अगर हम 11 को 3 से भाग करते हैं, अगर हम 11 को 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है यानी 3.6666 इस प्रकार।
ये होती है असीमित आवर्ती की। क्या होती है? असीमित आवर्ती की होती है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट है। ठीक है, ये थी, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटेड संख्या बोलते हैं इनको। ये थी हमारे पास दशमलव की, और थोड़े और बात बताते हैं आपको। अगर कोई भी दशमलव है, जैसे हमारे पास 0.6 है, 0.6 है, तो इसको हम दशमलव p बटा क्यू के रूप में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं? p बटा क्यू के रूप में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं? किस प्रकार करेंगे? यानी सिंपल है, x बटे 10 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? x बटे 10। यानी 0.x है कोई भी, यानी 0x है, इसको लिख सकते हैं x बटे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x पॉइंट एक और x y होता तो इसको लिख देते x y बटा 100 लिख देते। ठीक है, इसका जैसे 0.6 का बताया, इसको लिख सकते 10 है, तो इसको लिख सकते 10 बटे 100, ये p बटा क्यू के रूप में। ठीक है, अब एक और होता है शांत और अशांत। जैसे हमारे पास 0.6 का बार है, 0.6 का बार है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, यानी 6 बटे 9 लिखेंगे इसको, 6 बटे 9 लिखेंगे। अगर हमारे पास 0.7 है, यानी इसको लिख सकते हैं 7 बटे 9। अगर हमारे पास 12 है, 12 के ऊपर 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 12 बटे 9 लिख सकते हैं। 12 बटे कितना लिखेंगे? सॉरी, 999 है। जितने के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है, उतने 9 नीचे आएंगे। जैसे इसके अंदर 1 है, 1 के ऊपर बार है तो 9 1 नीचे। इसके अंदर कितना है? 1 के, तो 9 नीचे। इसके अंदर 2 पे है तो 2 नीचे। अगर हमारे पास 0.23 होता तो इसको लिख देते 123 बटे 999 लिख देते। 123 बटे कितना लिख देते हैं? 999 लिख देते हैं। ठीक है, ये बात थी किसकी? कंप्लीट। अब जरूरी नहीं कि दोनों के ऊपर बार आएगा, ऐसी भी संख्या है, क्या पता इस पे ना हो, इस दोनों पे हो, ये भी हो सकता है, इन दोनों पे भी हो सकता है। तो किस प्रकार बताते हैं आपको? जैसे 0.xy है, यानी 0.67 का बार है, तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे? 0.xy यानी x के ऊपर बार है, यानी 7 बार बार रिपीट है, 6 का खेल खत्म है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे x y माइनस x बटे 100 लिखेंगे, 199। ठीक है, अब किस प्रकार? जैसे हमारे पास है 67, तो 67 माइनस, तो इसको लिखेंगे 67 माइनस x। x हमारे पास कितना है? x की वैल्यू हमारे पास 6 है, और इसको लिखेंगे 90। 90 क्यों लिखा? यानी जितने पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आएगी। ठीक है, आया समझ में? कि जिसके ऊपर, मान ली इसके ऊपर 6 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगी नीचे। अगर हमारे पास ये तो होगा, हमारे पास 61/90 होगा। ठीक है, अब हमारे पास इस टाइप से होता, इस टाइप से, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको ऐसे लिख देते x y z माइनस x बटे, यानी x y बटे कितना आएगा हमारे पास? 2 का दिख रहा है कि 2 का, तो इस टाइप से। ठीक है, अगर 2 पे इस टाइप से होता फिर लिख देते x y और माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? कितने के ऊपर बार नहीं है? 2 के बाद, तो 2 के ऊपर बार नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? 900 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 123 माइनस एक्स वाई, हमारे पास कितना? 12 और बटे 900, तो कितना हुआ हमारे पास? 111 बटे 900 आ गया इसका। ठीक है, ये थी आज की क्लास। कल मिलते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी और पूरा मैथ की गारंटी लेते हैं हम। किरण पब्लिकेशन का पूरा मैथ कराएंगे, 9100 प्लस क्वेश्चन जो
एसएससी सीजीएल सभी कम्पिटिटिव जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए सभी के अंदर उसके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है, फ्री में कोर्स है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। और डेली आप नोट्स बनाते रहें और शाम को 7 बजे क्लास डेली आएगी, बेसोच रहिए आप। और आप इस वीडियो को लाइक करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप 1 के साथ।